इस साल 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 समिट की मीटिंग हुई थी, जिसे लेकर देश विदेश में काफ़ी चर्चा हो रहा है। ऐसे में हम सभी के मन में ये ख्याल तो ज़रूर आया होगा कि आखिर G20 है क्या, इसे क्यों बनाया गया, ये काम क्या करती है और इसका G7 से क्या रिश्ता है, और ऐसे ही अनेक सवाल आपके मन में ज़रूर आते होंगे। आज की इस वीडियो में इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। G20 को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1970 ये एक ऐसा समय था जब दुनिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रही थी। वैसे तो इसके कई कारण थे, पर जो मेन कारण था वो था 1973 की ऑयल क्राइसिस, जब अरब देशों ने ऑयल पर एम्बार्गो लगा दिया। उन देशों को तेल देना बंद कर दिया था जो इजराइल को सपोर्ट करते थे, जिस कारण ऑयल की रेट तेजी से बढ़ी, जिसने इकोनॉमिकल कंडीशन पर भारी प्रभाव डाला, जिस कारण रोजगार की कमी, स्टॉक मार्केट क्रैश, बैंक फेलियर, करेंसी की वैल्यू का गिर जाना और ऐसी कई समस्याएं उत्पन्न हुई। साल 1973 में अमेरिका, फ्रांस, यूके और वेस्ट जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर एक दूसरे से मिलते हैं और 2 साल बाद ये इटली और जापान को भी शामिल कर लेते हैं और 1975 में पहली मीटिंग होती है G6 की। उसके बाद 1976 में कनाडा भी ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और ये G6 का ग्रुप G7 का ग्रुप बन जाता है। USA, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान ये वो कंट्रीज थी जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ पर काफी ध्यान दिया था और ये सातों कंट्रीज अपने टाइम की सबसे डेवलप कंट्रीज थी। इन सभी देशों में कई कॉमन चीजें भी थी। ये सारी कंट्रीज कोल्ड वॉर के टाइम वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा थी। 1998 में रशिया को इस ग्रुप में शामिल किया गया, जिससे G7 G8 बन गया, पर 2014 में रशिया को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया जब रशिया ने क्रीमिया को अनेक्ट किया था, जो यूक्रेन का हिस्सा था। अब बात अगर G20 की करें तो इसकी शुरुआत भी इकोनॉमिकल क्राइसिस के कारण ही हुई थी। इसे 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद स्थापित किया गया। उस समय साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड बहुत बड़े इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे थे। 26 सितंबर 1999 में G7 के फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग के दौरान G20 ग्रुप की स्थापना की गई, जिसमें G7 के मेंबर्स के अलावा उन देशों को भी शामिल कर लिया जाता है जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी को हैंडल कर रहे हों, जिसमें इंडिया, रशिया, ब्राजील, चाइना और साउथ अफ्रीका को शामिल किया जाता है। उसके बाद उन देशों को शामिल किया जाता है जो रीजनली पावरफुल कंट्रीज हैं, जिसमें साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, तुर्की और इसके अलावा पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन को एज अ होल मान लिया जाता है। और इसी तरह तैयार होता है G20, या जिसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहते हैं, जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। 2008 में दुनिया एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। उस वक्त G20 की वॉशिंगटन DC में फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग आयोजित की जाती है, जहां पर इकोनॉमिक रिकवरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए समझौता किया जाता है। G20 ने अपने एजेंडा को एक्सपैंड किया और अभी ये सिर्फ इकोनॉमिक मैटर्स पर ही ध्यान नहीं देती, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इशू जैसे कि क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर भी फोकस करता है। G20 आज एक मुख्य इंटरनेशनल फोरम है, जहां पर दुनिया के मुख्य इकोनॉमिक्स के लीडर्स मिलकर ग्लोबल चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज पर बात करते हैं। G20 की फर्स्ट मीटिंग 2008 में यूनाइटेड स्टेट में हुई थी, 2009 में यूके में और 2009 में फिर से मीटिंग हुई थी यूएस में ही। उसके बाद हर साल अलग अलग देशों में ये समिट हुई। 2010 में कनाडा, फिर साउथ कोरिया, फ्रांस, मैक्सिको, फिर रशिया, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, उसके बाद चाइना, जर्मनी, अर्जेंटीना और जापान में, उसके बाद सऊदी अरेबिया, इटली, फिर इंडोनेशिया और फिलहाल 2023 में इंडिया में और 2024 में ब्राजील में होने वाला है और उसके बाद साउथ अफ्रीका में होगा 2025 में। उसके बाद 2026 से ये पैटर्न फिर
से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ यूएस ही ऐसा कंट्री है जहां अब तक 2 बार सबमिट हो चुकी है, वरना इसके अलावा किसी भी कंट्री में अब तक सिर्फ एक बार ही सबमिट हुई है। जिस साल जिस किसी कंट्री में सबमिट होती है वही कंट्री उस साल G20 का प्रेसिडेंट होता है और हर साल G20 के प्रेसिडेंट बदलते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पिछले साल 2022 में इंडोनेशिया में सबमिट हुई थी, तो उस साल G20 का प्रेसिडेंट इंडोनेशिया था, और इस साल G20 समिट इंडिया में हुई थी, तो इस साल G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथ में है। और सिस्टम वाइज आने वाले समय में ब्राज़ील G20 का प्रेसिडेंट होगा। G20 मीटिंग से जो काम होता है या जो एजेंडा चलाया जा रहा है उसे मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसे ट्रॉइका सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में 3 देश मिलकर काम करते हैं, जिसमें करंट प्रेसिडेंट, पिछले साल का प्रेसिडेंट और आने वाले साल का प्रेसिडेंट होता है। जैसे अभी करंट प्रेसिडेंट इंडिया है, पिछले साल इंडोनेशिया था और अगले साल ब्राज़ील होगा। G20 में भी कुछ सब ग्रुप्स होते हैं जो स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करते हैं, जैसे B20 या बिजनेस 20, ये ग्रुप बिजनेस को प्रमोट करती है। C20 ये सामुदायिक समृद्धि, सामाजिक सुरक्षा और इंसान के अधिकार जैसे मुद्दों पर विचार करती है। L20 इसका उद्देश्य मजदूरों के हकों की सुरक्षा और सुधार करना है। T20 थिंक टैंक्स और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। W20 वुमेन्स के लिए बात करती है। Y20 यूथ यंग पीपल्स के लिए होता है। अब बात अगर G20 समिट 2023 की करें तो ये इंडिया में 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में हुई थी। इसमें इंडिया ने कुछ गेस्ट कंट्रीज को भी इनवाइट किया है, जिसमें नीदरलैंड, सिंगापुर, स्पेन, UAE, ओमान, बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस और नाइजीरिया शामिल है। इस समिट में भारत, सऊदी अरब, अमेरिका और यूरोप को जोड़ने वाली रेल लिंक प्रोजेक्ट पर सहमति बनी है। इसके अलावा PM मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल बनाने का ऐलान किया है। पिछले कुछ सालों में दुनिया के देशों में एक दूसरे के प्रति विश्वास में कमी आई है। इस सम्मेलन में विश्वास को फिर से मजबूत करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा और भी कुछ मुद्दों पर बात की गई है। समिट 2023 में कुछ राष्ट्रपति ऐसे भी हैं जो शामिल नहीं हो सके, जिसमें चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस समिट में हिस्सा नहीं लिए क्योंकि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी है, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन पर इल्लीगल तरीके से हमला किया था। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सैंचेज भी इस समिट में हिस्सा नहीं ले सके। उन्होंने घोषणा की है कि वे गुरुवार को कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं। इसके अलावा मेक्सिको के राष्ट्रपति भी इस मेगा इवेंट में शामिल नहीं हो सके। अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी बात पर। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हिट द बेल आइकन।